अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान लायक सद इज़्ज़त व एहतराम बिला मुबालगा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत गर्देजी शाह साहेब साहबजादा साहब, उलमाए किराम, नात खाना ने इज़ाम, बरादरान तरीक़त, फिल वाक़े ये मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि हज़रत शाह साहब की मौजूदगी में मुझे आपसे मुखातिब होने की ये सआदत हासिल हो रही है। गालिबन 45 साल बाद हज़रत शाह साहब की मौजूदगी में मुझे अपनी मारूज़ात पेश करने का मौका मिल रहा है। आज आपके वालिद गरामी हज़रत सैयद वलायत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स मुबारक है। हज़रात, संदू सैयदा के सादात का खित्ता-ए पोठवार पर बेशुमार एहसान है। इस इलाके के लोगों को अपने फयूज़ो बरक़ात से एक मुद्दत मदीद से ये ख़ानदान सैराब करता चला आ रहा है। हज़रत शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली इस ख़ानदान का वो फ़र्ज़ंद अर्जुमंद है जिसने संदू सैयदा के होने के नाते न सिर्फ पोठवार का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अहले इस्लाम के दिल में अपनी मोहब्बत की जोत जगाई है। मुझे इस बात पर बजा तौर पर फख्र है और उसका बरबला इजहार करना चाहता हूं कि आज मुझे यहां हज़रत शाह साहब
और मेरे वालिद गिरामी की बाहमी रफाकत यहां खींच के लाई है। मैं अपने वालिद गिरामी का सलाम मोहब्बत पेश करने आया। मैंने शाह साहब किबला को ऐन जवानी के आलम में देखा है। अदब उर्दू के हवाले से मैं इस फिक्रे का सहारा लेते हुए अर्ज करता हूं कि जब आतिश पूरी तरह जवान था, उस वक्त मैंने हजरत शाह साहब के मवाइज को सुना है, खुतबात को सुना है। आज साहबजादा साहब तकरीर फरमा रहे थे तो मुझे अपना बचपन का दौर याद आ रहा था कि जिस तरह ये आज आपका सरका कर रहे थे, इसी तरह हम भी किया करते थे। ये मैं वाकया बयान कर रहा हूं कि हम अपनी तकारीर में शाह साहब किबला की तराकीब, शाह साहब किबला का अंदाज, शाह साहब का उसलूब बयान लोगों के सामने बयान करके दादो तहसीन हासिल किया करते थे। हमारा कहूटा, हमारा ये खित्ता पोठवार बिलाशुबा हज़रत शाह साहब की शख्सियत पर फख्र करता है। और मुझे इंतहाई खुशी है कि हज़रत शाह साहब ने अपनी जमीन का कर्ज अदा किया है, अपनी जाए विलादत का कर्ज अदा किया है। उस जमीन पर जहां उन्होंने विलादत पाई थी, इंग्लैंड को छोड़कर यहां आकर एक इंतहाई खूबसूरत जामिया की बुनियाद रखी है। मेरा विजन कह रहा है, मेरी आंख देख रही है कि आने वाले वक्त में यह बगदाद का मदरसा निजामिया होगा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाहुल अजीज हुसैनिया शरीफ की यह दरसगाह अल अजहर की तरह दुनिया में धूम मचाएगी। और हजरत शाह साहब ने इंतहाई उम्दगी के साथ और बड़े शर बस के साथ हमारी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि ये इन अल्लाह वालों को जो मोहब्बत नसीब होती है, ये किसी तहरीक का नतीजा नहीं होती, ये किसी तहरीर का नतीजा नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मोहताज नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी महबूबियत का ऐलान आसमानों पर करता है और फिर जमीन पर इनकी धूम मचती है। और एक बात कहना चाहता हूं,
कि अगर कोई शोहरत, अगर किसी नजरिया को मकबूलियत कलम के जोर से हासिल हुई हो, तहरीर के जोर से हासिल हुई हो या तकरीर के जोर से हासिल हुई हो, उस नजरिए को रूबज़वाल लाने के लिए तहरीर और तकरीर का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जिस महबूबियत को काश्त रब्बुल उला ने किया हो, जब तक लोगों के दिलों से वो मोहब्बत ना निकाले, दुनिया की कोई ताकत मोहब्बत निकाल नहीं सकती है, कभी नहीं निकाल सकती। यार, ये लाहौर के बासियों ने सदियों से इक्तदार के सूरज तलू होते देखे हैं, गरूब होते देखे हैं, लेकिन जब से दाता अली हजवेरी का सूरज निस्फुन नहार पर आया है, वो वक्त और आज का वक्त गरूब का नाम नहीं लिया है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा शख्स कब्र दाता को चूम कर कहता है, सय्यदे हजवेर मखदूमे उमम, सय्यदे हजवेर मखदूमे उमम, मरकदे ऊ पीर संजर्रा हरम। हजरत, मुझे वक्त का शिद्दत से एहसास है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस जानिब आपकी तवज्जो जरूर मबजूल करवाता हूं कि इस्लाम को फैलाने, इस्लाम की जड़ों को मजबूत करने, इस्लाम का फरेरा अकनाफ आलम में लहराने में जो हिस्सा सूफिया का है, वो किसी और तबके को हासिल नहीं है। अला रऊसिल इशहाद कहता हूं, तारीख की रोशनी में कहता हूं कि जब भी किसी मरहले पर इस्लाम के लिए मुश्किल वक्त आया, कोई न कोई सूफी सीना तान कर खड़ा हो गया। 5वीं सदी हिजरी आलम इस्लाम की इंतहाई मुश्किल तरीन सदी है। यह वो दौर है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों की क़यादत की, बैतुल मक़दस को फतह किया, लेकिन शायद मुअर्रिखीन खुले दिल के साथ इसका एतराफ नहीं कर पाए कि उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में सबसे बड़ी तादाद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की थी, उनके तलामिज़ा की थी। जिस इब्ने कुदामा का जिक्र किया जा रहा है कि वो एडवाइजर थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, साथ यह भी बयान करना चाहिए कि वो गुलाम थे, वो खलीफा थे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे इंतहाई काबिले एहतराम सामीन मोहतरम, उधर 5वीं सदी हिजरी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
की सदा बुलंद हो रही है, जिसकी सदाए बाज़गश्त आज भी सुनने वाले कान सुन रहे हैं। और इधर 6ठी सदी हिजरी शुरू होती है, बर्रे सगीर की तारीख में इनकलाब आ रहा है और अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का वरूद बर्रे सगीर में होता है। ये वो पहला चिश्ती है, ये वो पहला चिश्ती है जो बर्रे सगीर में आया है। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए। मैं एक वाक़े की जानिब इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। जब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश तख्ते सल्तनत पर बैठा तो उसने अपने अमायदीन सल्तनत अपने वुज़रा से पूछा, मुझे बताओ ये तख्त मुझे कैसे मिला है, ये तख्त, ये हुकूमत, ये सल्तनत मुझे कैसे मिली है। हर एक ने कहा, जनाब आपकी ज़कावत की वजह से, आपकी फतानत की वजह से, आपकी सियासत की वजह से, आपकी दूरंदेशी की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं ये सल्तनत मुझे कैसे मिली है। तारीख़ मशाइख़ चिश्त का मुसन्निफ खलीक अहमद नज़ामी वो लिखते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने डुबडुबाती आंखों के साथ कहा, मैं बगदाद में एक खातून का मुलाजिम था, गुलाम था। उसने मुझे चंद चके दिए, बाजार में जाओ सौदा खरीद के लाओ। मैं बाजार चला गया, लेकिन वहां देखा कि एक हुजूम आशिका है, दूर दूर तक एक इज़्दिहाम है। करीब जाके देखा तो एक खूबसूरत चेहरे वाला शेख दूर खताब कर रहा है और आशिक वद की कैफियत में उसके एक एक जुमले को अपने दामने तरफ में समेट रहे हैं। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहता है, मैं ऐसा उसमें मुनहमिक हुआ कि मैं भूल ही गया कि मैं किस काम की गरज से आया था। चेहरा देखता रहा, बयान सुनता रहा। जब बयान खत्म हुआ तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो पैसे गायब थे जो लेके आया था। वक्त भी गुजर चुका था। घबरा गया। मेरी मालकन बड़ी सख्त थी। सोचा वापस जाऊंगा सख्त सजा देगी। मैं वहीं बैठ के रोने लग गया। रो रहा था, आंसू बह रहे थे, इंतहाई परेशान हाल कैफियत में था कि मेरे सर पर कोई दस्ते शफकत रखा गया। मैंने लम्स महसूस किया, आंख खोली, ऊपर देखा तो वही दुर्वेश खड़ा था। ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? सारा माजरा सुनाया। शेख ने जरा जुमला और ये अगला हिस्सा गोशे होश से समात फरमाइए। हजरत, सुल्तान कहता है, जब मैंने अपनी बिपता सुनाई, शेख ने अपनी जेब में हाथ डाला, उतनी रकम निकाल के मेरे हवाले की। कहा, बेटा ये लो, सौदा खरीदो और जाके मालिकन को पेश करो। लेकिन एक बात याद रखो, एक बात याद रखो
कि जब तख्ते सल्तनत दिल्ली पे बैठो तो हम फकीरों को ना भूलना, हम फकीरों को ना भूलना। उसने कहा, तुम कहते हो ये सल्तनत, ये तख्त मेरी ज़कावत ज़हनी से मिला, मेरी सियासत की वजह से मिला, मेरे इल्म की, मेरी जिद्दोजहद की वजह से मिला। नहीं नहीं, ई तख्ते दिल्ली नतीजाए आ दुआए फकीरा, ये उस फकीर की दुआ का नतीजा है जो ये तख्ते दिल्ली मुझे नसीब हुआ है। मेरे इंतहाई काबिले एहतराम सामीन मोहतरम, बर्रे सगीर में पैदा होने वाला हर बच्चा, हर नौनिहाल, हर मुसलमान बच्चा, उसका ईमान मरहून मिन्नत है इस तबका सूफिया का। जिस वक्त 11वीं सदी हिजरी में बर्रे सगीर पर मुश्किल तरीन वक्त आया, लोगों ने इस्लाम के पौधे को जड़ों से उखेड़ना चाहा, तो उस वक्त सरहंद का रहने वाला वो मुजाहिद, जिसका फूंका देने वाला सूर आज भी पूरी आहंग के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की जोत लगा रहा है, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दल फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान अमल में आए और कुफ्र और तागूत की ताकतों को पूरी कुव्वत के साथ ललकारा। और हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ जोड़कर मज़ार मुजद्दिद पे खड़े होकर अर्ज किया कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है ये साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, और जिसके नफ्से गरम से है गर्मी ये अहरार, वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। मेरे इंतहाई काबिले एहतराम सामीन मोहतरम, अब मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि बड़ी शऊरी कोशिशों के साथ, मजमूम कोशिशों के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है हमें इन सूफिया के दर से दूर करने के लिए। आज के मुतजद्दिद, मैं पूरे आहंग के साथ और आप सबकी आवाज में आवाज मिला के उनकी खिदमत में ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे अजीज, तू उलटता भी लटक जा, तू उल्टा लटक जा, इस दिल में जो सूफी की मोहब्बत है वो तू नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता है। ऐसी तसव्वुफ के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों तहरीकें चली हैं। हर तहरीक दब कर रह गई है, दम तोड़ के रह गई है, लेकिन सूफिया का नाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत शाह साहब किबला की शख्सियत, वो मैदान इल्म हो या मैदान अमल हो,
हर मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कायदाना सलाहियतों से नवाजा है। इस कहूटा की सरजमीन पर उनका मुस्तकिल क़याम कहूटा वालों के लिए एक नेमत गैर मुतरक्किबा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इलाके के लोग इस दरे फैज से जरूर फैज पाएंगे। यहां पे लुटाए जाने वाले इल्म के मोतियों से अपने दामन को भरेंगे और अपने तारीक दिलों को फैजान नजर से जगमगाएंगे। अगर इजाजत हो तो सिर्फ एक बात सुनाना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। कभी कभार शेख नाराज भी हो जाया करते हैं, कभी कभार शेख नाराज भी हो जाते हैं। उस नाराजगी को भी मोहब्बत समझना चाहिए, मोहब्बत की अलामत समझना चाहिए। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। ये साहिब तफसीर मज़हरी जिनका हवाला हजरत शाह साहब दे रहे थे, इनके मुर्शिदे ग्रामी थे हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मिर्जा साहब की तबीयत खराब थी, एक तबीब के पास ले जाना था। उस वक्त और कोई वसीला नहीं होता था, कोई जरिया नहीं था, तो आपको एक डोली में उठा के लेके जा रहे थे, डोली में कंधों पे। रास्ते में देखा तो एक जगह हुजूम है, बहुत लोग इकट्ठे हैं और दो तीन फकीर वहां पे बैठे हुए, फकीराना लिबास में। मिर्जा साहब ने कहा जरा सा ठहर जाओ। ठहर गए। हम सफर हम रकाब लोगों में हजरत काजी साहब भी थे। आपने फरमाया काजी, फरमाया जी हजरत। कहा कोई जाली पीर देखने? हुजूर फरमाया ये जो सामने बैठे ना, इनके पास कुछ नहीं है, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉडिये हैं। ये कह के आपने पर्दा बंद कर दिया, डोली चल पड़ी। जब मंजिल पे पहुंचे, ये सुनने के लायक, जब मंजिल पे पहुंचे तो काजी साहब गायब थे, काजी साहब मौजूद नहीं थे। मिर्जा साहब ने कहा काजी को बुलाओ। साथियों ने कहा हजरत वहां जो जाली पीर आपने दिखाए थे वहां तक तो काजी साहब साथ थे, उसके बाद नजर नहीं आए, मालूम नहीं किधर चले गए। अभी बात हो रही थी तो देखा काजी साहब तशरीफ ला रहे और पीछे पीछे वो तीनों जाली पीर आ रहे। हजरत ने मुस्कुरा के पूछा काजी किधर रह गए थे? कहा हुजूर जब आपने पर्दा सिरकाया और इनकी तरफ इशारा करके कहा, फरमाया कि काजी जाली पीर देखने हैं तो देख लो, दिल में ख्याल आया कि शेख की नजर पड़ी है, गर्चे इताब की पड़ी है, शेख की नजर पड़ी है, गर्चे इताब की पड़ी है। अब इन्हें जाली नहीं रहना चाहिए, अब इन्हें जाली नहीं रहना चाहिए। हुजूर मैं थोड़ी देर वहां खड़ा हो गया, तवज्जो की, भागते हुए आके मेरे कदमों पे गिर गए। अब यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बिगड़ी बनाना आपका काम है। ए अहले नजर, ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन, ए अहले नजर, ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नजर क्या है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।